हेलो स्टूडेंट, ज्ञान मैथ मस्ती नैनचल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन। जो फर्स्ट ईयर आपका प्रश्न पूछा जाएगा 22 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, CBT एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए जो पिछले साल पूछे गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये प्रश्न जो होते हैं बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए हुए हैं। शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। वितरण ट्रांसफार्मर समान रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक रूप में क्यों जुड़े हुए हैं। तो क्यों जुड़े हैं, इस प्रश्न का क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 कला 4 तार प्रणाली। अगला प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, तो इसी तरह से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आप देख पाएंगे। पहले का प्रश्न है ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न आगे दिया गया है कि दूसरा प्रश्न है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है। जो अर्थ प्रतिरोध मापन किया जाता है उसके लिए अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध के मापन के लिए AC की आवश्यकता क्यों है। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत अपघट्ट विद्युत वाहक बल को हटाना। विद्युत अपघट्ट विद्युत वाहक बल को हटाना है। इस प्रश्न का प्रश्न होगा उत्तर 2 नंबर का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है इस तरह से। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है। घरेलू वायरिंग स्थापन में परीक्षण का प्रकार क्या है। घरेलू वायरिंग में स्थापन में परीक्षण का प्रकार क्या है। जो इस प्रकार परीक्षण दिया गया है ये कौन सा प्रकार है आपको बताना है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। घरेलू वायरिंग स्थापन में परीक्षण का प्रकार क्या है। तो इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुव जांच। ध्रुव जांच है। ध्रुव की जांच के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो चित्र में दिया गया है। आपको देखकर बताना है इसी को। इस तरह से अगर आपको प्रश्न आता है तो आपको ऑप्शन सी लगाना है, ध्रुवता जांच। अगला प्रश्न है, आगे प्रश्न आप देख सकते हैं। अगर इस आपको प्रश्न अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इस प्रश्न इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। BIS के अनुसार नम कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र क्या है। BIS के अनुसार नम कार्ड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र क्या है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.5। अब अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। ट्रांसफार्मर कोर में जो स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना में किस अनुपात में मिलाया जाता है आपको बताना कितना कितना परसेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टील 93% और सिलिकॉन 7% होते हैं। अगला प्रश्न है जैसे कि आप देख पाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में AC की आपूर्ति की आवृत्ति क्या है। भारत में जो AC होती है उसकी आपूर्ति की आवृत्ति बताना है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होती है AC की जो आवृत्ति होती है वह 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, आगे देख सकते हैं 7 नंबर का। खाद मिक्सर के किस प्रकार की AC एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। जो फोर्ड मिक्सर होता है जिसमें हम मिक्सी कहते हैं उसमें किस प्रकार की AC एकल फेज मोटर का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, आगे प्रश्न देख सकते हैं। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। जो कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है आपको प्रश्न बताना है। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। 3 चरण प्रणाली को सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है कला अनुक्रम मीटर का उपयोग। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना है। आगे का प्रश्न है, अगला प्रश्न है, परिनालिका में कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। परिनालिका में कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र को
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ के हथेली का नियम का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, तांबे के परमाणु के अवंत चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के अवंत चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 1। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 होगा। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसकी एसआई इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ओम मीटर। ओम मीटर है। हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइक्रोम। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड? यह कौन सा सोल्डरिंग मेथड है? सोल्डरिंग विधि का नाम बताइए। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? यह है ऑप्शन सी, ताप नियंत्रण सोल्डरिंग, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। अगला प्रश्न है, चुंबक की कौन सी विधि दर्शाई गई है? इस चित्र में आप देख सकते हैं चुंबक की कौन सी विधि दर्शाई गई है। तो आपको बताना है यह कौन सी विधि है। नीचे ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको इस चुंबक को देखकर आप बता सकते हैं कौन सा है। दिशीय विशेषता, दिशीय विशेषता है। यह डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब डायरेक्शन जो दिखाता है, दिशीय विशेषता है। अगला प्रश्न है, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? घरेलू वायरिंग जो है घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतर कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? यह है ऑप्शन सी, 1.5 स्क्वायर mm होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार रेती। त्रिभुजाकार रेती का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। इस तरह से आगे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। आगे प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट होता है। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? घरेलू वायरिंग में सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति चलने का क्या कारण है? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च मान का श्रेणी प्रतिरोध दोष। उच्च मान का श्रेणी प्रतिरोध दोष है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनिक्रिस्ट लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 29 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे देखते हैं। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन वो होगा डी। अगला है 21 नंबर का, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का EMF प्रेरित होता है? आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का EMF प्रेरित होता है? ये होता है ऑप्शन डी, अन्योन प्रेरित EMF। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? यह है ऑप्शन सी, पावर को मापा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर से। अगला प्रश्न है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? यह है ऑप्शन डी, लूमेन। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा की दिशा। धारा की दिशा के अनुसार ही चुंबकीय ध्रुव की दिशा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? IE के अनुसार पावर परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? यह है 3000 वाट।
3000 वाट है। अगला प्रश्न है, कौन सी युक्ति जो ध्रुव को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? कौन सी युक्ति जो है ध्रुव को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? ये है ऑप्शन सी, फोटो वोल्टेइक सेल जो होता है, क्या कहते हैं, सोलर पैनल होता है, उसी में लगा रहता है, फोटो वोल्टेइक सेल होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का औजार है, इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का नाम है ऑप्शन ए डायगोनल कटिंग प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर है। अगला प्रश्न है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? जो सिस्टम अर्थिंग है कहाँ पर किया जाता है? यह है जनरेटिंग स्टेशन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुनः तार बांधने योग फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? पुनः तार बांधने के लिए योग फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? यह है ऑप्शन ए 1.4। अगला प्रश्न है, ईसीसी का विस्तार क्या है? ईसीसी का विस्तार क्या है? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? यह है ऊर्जा मापी से जुड़ी होती है। अगला प्रश्न है, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुणन होता है? यह होता ऑप्शन बी फेजर परिमाण होता है। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है? यह होता फेजर परिमाण। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है? भूमिगत केबल के, यह है ऑप्शन डी लूप टेस्ट का उपयोग किया जाता है। भूमिगत केबल में जो है लूप टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? इस क्वेश्चन आंसर होगा कम संवेदनशील। अगला प्रश्न है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी 1/2 पाई आर एल सी, 1/2 पाई आर अंडर रूट एल सी होता है। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का उदाहरण है? कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का उदाहरण है? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऊर्जा मीटर, ऑप्शन ए ऊर्जा मीटर होता है। अगला प्रश्न है, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की टी प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की टी प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? यह है ऑप्शन डी कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता, सरलता होती है। अगला प्रश्न है, एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? ये होता है ऑप्शन डी 90। अगर 3 फेज पूछेगा तो उसमें आपको कलांतर बताना है 120 अंश होता है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा 38 नंबर का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अब यहाँ से आपको पूछा जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, किस पदार्थ में द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? किस पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई के आयतन को क्या कहते हैं? यह होगा ऑप्शन ए घनत्व डेंसिटी। उष्मा की एसआई इकाई क्या है? उष्मा की एसआई इकाई ऑप्शन डी जूल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी 25। अगला प्रश्न है, इनमें से मूलभूत इकाई कौन कौन सी है? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन डी लंबाई, द्रव्यमान और समय। अगला प्रश्न है, इकाइयों की प्रणाली को 2 प्रकार कौन से हैं? इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार क्या है? मौलिक और व्युत्क्रम हैं। अगला प्रश्न है, यमकेश प्रणाली में यम का क्या दर्शाया जाता है? यम को क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए मीटर, और के को किलोग्राम और यस को सेकंड दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है, इसमें 6 क्वेश्चन होंगे आपके। आई एस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्टॉक वर्टिकल लेटर ए है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन बी आपको वहाँ चित्र दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन देखकर आपको चित्र को चूज करके बताना है। अब इसमें दिया गया है प्रिज्म, या कौन सा प्रिज्म का नाम क्या है? दिए गए चित्र में प्रिज्म का नाम है स्क्वायर प्रिज्म है। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, ड्राइंग को आपको देखकर आपको बताना है कौन सा ड्राइंग सही है, जिसमें भी आपको ऑप्शन देखकर ही चूज करके बताना है। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन डी
इस तरह का ड्राइंग अगर दिखेगा आपका ये होगा, इसी उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उपकरण का नाम बताइए। ये है आपका गुनिया। इसका उपयोग गुनिया बढ़ई लोग उपयोग करते हैं। इसको कहते हैं बढ़ई का गुनिया, बढ़ई का गुनिया कहते हैं। आपको उत्तर प्रश्न दिया जाएगा इस तरह का चित्र, आपको चित्र देखकर आपको उत्तर देना है। तो आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं। इस तरह का ऑप्शन है, ऑप्शन होगा बी, बढ़ई की गुनिया, ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर है। अगला प्रश्न है, उपकरण का नाम बताइए। उपकरण का नाम पहचाने, इसको आपको बताना है। उपकरण का नाम, ये है हथौड़ा। ये हथौड़ा कौन सा हथौड़ा है आपको बताना है। इस तरह के हथौड़ा दी जाएंगे, आपको इनका उत्तर देना है। तो ये है बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर का उपयोग किया गया है, इसमें दिखाया गया है बॉल पिन हैमर। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, ये है लकड़ी का हथौड़ा। इस तरह का लकड़ी दिखाई देगा, इसे कहेंगे ऑप्शन सी, लकड़ी का हथौड़ा। चित्र को देख कर बताना, पहचानना है। लकड़ी का हथौड़ा, मैलेट, मैलेट इसको कहेंगे मैलेट इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न देख सकते हैं, दिया गया है। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है। यह है ऑप्शन ए, आलसी होना। आलसी अगर आपके हों तो आप व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण आपका होगा। अगर आप सक्रिय हैं तो किसी भी काम को कर सकते हैं। आत्मविश्वास है, आप कॉन्फिडेंस के साथ आप किसी काम कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग, जो आपके बाद अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, हार्ड वर्क को भी आप सरल बना सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सा वाक्य एक टेलीफोन कॉल से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वाक्य एक टेलीफोन कॉल से संबंधित है, आपको बताना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए, मेकअप जो होता है वह टेलीफोन का उदाहरण नहीं है। सॉरी, एक क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा वाक्य एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। आपको नहीं देखना है, अगर कहीं कहीं पर प्रश्न नहीं लिखा है आपको ध्यान देना है। ये होगा ऑप्शन ए, मेकअप नहीं है, और सब है। बी, पिकअप करते हैं, होल्ड भी करते हैं और कॉल भी करते हैं, लेकिन मेकअप नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। अपने आप को अगर आप विकसित करना है तो आपको क्या करना चाहिए। खुद को जाने, मतलब खुद को जाने, ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन में होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा एक साइबर अपराध है। कौन सा एक साइबर अपराध है, आपको बताना है। कौन सा एक साइबर अपराध है। ऑप्शन ए, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग ये जुआ है। ये आपका साइबर अपराध, एक प्रकार जुआ है जो साइबर अपराध से संबंधित है। 1 बाइट में कितना होता है। 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बाइट के बराबर होता है। 8 बाइट के बराबर होता है। सॉरी, 1 बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है, 8 बिट्स के। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मान है हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, एक अच्छी बिक्री पिच के 4 पी क्या हैं। ऑप्शन होगा प्रोमिस, पिक्चर और पिचेस और प्रूफ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 8वां नंबर है, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यह है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगर फुल फॉर्म पूछे इसका होगा लोकल एरिया नेटवर्क होगा, ऑप्शन ए। 8 नंबर का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यह है ऑप्शन ए, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है। यह है ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय में सुधार, प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है। अगला प्रश्न है, आपकी पहचान को गठित करने की निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपकी पहचान जो है यह हो गया, आपकी परीक्षा में प्राप्त अंक जो है आपकी पहचान के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, और इसमें अभिमत, मूल्य और पसंद ये सब आपकी पहचान के लिए होते हैं, लेकिन एक परीक्षा में प्राप्त अंक आपकी पहचान नहीं करा सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इंटरव्यू एडिकेट में डच क्या है। यह होगा ऑप्शन ई, कॉल अप्रोच, कॉल अप्रोच कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए, कॉल अप्रोच। अगला प्रश्न है, ग्राहक के सुझाव और समस्या को जानने के बाद
क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ग्राहक और समस्या और सुझाव को जानने के बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ऑप्शन सी, पूछे और वर्गीकृत करें। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, किस प्रकार के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें? तो आपका ट्रेन डॉट डॉट थॉट द टनल, टनल के द्वारा ट्रेन पास हुआ। तो ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए, पासिंग, इज पासिंग, द ट्रेन इज पासिंग थॉट इन टनल। अगला प्रश्न है, अच्छे तनाव का संकेत निम्न में से कौन सा है? अगर अच्छा तनाव का संकेत कूट स्ट्रेस का अच्छा तनाव कौन सा है? ऑप्शन ए, लंबे समय तक तनाव और नींद की कमी नहीं होती, लंबे समय का तनाव और नींद की कमी नहीं होती। इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट में एक अधिक कार पत्रक होती है। आपको ऑप्शन भरना है, एक कार पत्रक होता है। ऑप्शन होगा बी, वर्कबुक, वर्कबुक में होता है। डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है? इस क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ए, 16। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सा एक फाइल मैनेजमेंट टूल जो विंडो के साथ आता है? यह होगा ऑप्शन बी, विंडो एक्सप्लोर। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होता है? यह होता है ऑप्शन ए, एक आवास का किराया, एक आवास का किराया जो है ज़्यादा खर्च होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संकलित करता है उसे क्या कहते हैं? यह है वायरस। वायरस जो होता है आपके प्रोग्राम को संकलित कर देता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का, कौन सा स्वर नहीं है? आपको इसमें स्वर बताना है। तो स्वर जो क्या क्या होते हैं इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। इस क्वेश्चन जो आंसर होगा ऑप्शन डी, जो एफ आई या स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं, करियर यात्रा का क्या अर्थ होता है? करियर यात्रा का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन डी, इसमें कई कार्य शामिल हैं, इसमें कई कार्य शामिल होते हैं, करियर का अर्थ होता है। निम्न में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? यह है ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के द्वारा हम ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकते हैं और सभी के द्वारा ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। बैंकिंग द्वारा गूगल पे, भीम यूपीआई, ये सब ऑनलाइन भुगतान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। ये होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का और आखिरी प्रश्न है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, किस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है? किस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है? इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता जो है के द्वारा हम पैसे को बचाया और खर्च और निवेश किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।